अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान शराजी और आप देख रहे हैं आपका साथी चैनल सुबह 9। अच्छा जी, मेरे जो आज स्टूडेंट्स जो मेरे साथ मेरी गप सुनते होते हैं, मेरी बातें सुनते होते हैं, आपके साथ मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था और मैंने आपको ये कहा था कि भाई आप लोगों ने अपने आप को यूनिवर्सिटीज के अंदर रहते हुए, यूनिवर्सिटीज में रहते हुए आप लोग चौथे सेमेस्टर तक आपने अपने अपने बिजनेसेस शुरू करने हैं। आपने सीईओ बनना है। कब तक बनना है आपने सीईओ? आपने चौथे सेमेस्टर तक अपने बिजनेस का सीईओ बनना है। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने लगा हूं, पहला बिजनेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं और आपको ये आइडिया देने लगा हूं। देखो, अगर तो आप अभी यूनिवर्सिटी के अंदर आए हो उस वक्त के लिए भी ये बिजनेस एप्लीकेबल है, और अगर आप अभी तीसरे चौथे सेमेस्टर के अंदर आ चुके हो तब भी एप्लीकेबल है, और अगर आप आठवें सेमेस्टर में आ चुके हो तब भी एप्लीकेबल। और वो बिजनेस क्या है यार? वो बिजनेस इतना जबरदस्त है, यकीन जानो कि अगर आप उसको सोचेगा, कोई नई चीज नहीं बताने लगा आपको, लेकिन उस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, इतना जूस है कि आपकी सोच होगी उसके अंदर। और वो बिजनेस है आपका ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन हाइपर मॉल का। अच्छा, अब फौरी तौर पे आपके जहन में आएगा, ओ यार ये तो ड्रॉप शिपिंग वाले जो कर रहे होते हैं, ये अमेजोन के ऊपर भी स्टोर बनाया होता है, ये वॉलमार्ट के ऊपर भी स्टोर बनाया होता है। भाई हमने ये काम नहीं करना, ना हमने अमेजोन पे कोई स्टोर बनाना है, ना हमने वॉलमार्ट पे कोई स्टोर बनाना है। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम अमेजोन पे भी स्टोर बना रहे होते हो, जो वॉलमार्ट के ऊपर भी स्टोर बना रहे होते हैं, उसके लिए भी मेहनत तुम नहीं करनी होती है। ये नहीं होता कि अमेजोन जो है वो तुम्हें कोई ब्रांड नेम दे देता है। हाँ, ये होता है, जरूर है कि आपकी वो जो सेल है वो यूएस वगैरह में हो रही होती है, आपके पास डॉलर्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है। अभी मैं उसकी तरफ आऊंगा, किसी और प्रोग्राम में जरूर आऊंगा, लेकिन मैं उससे ज्यादा बेहतर चीज आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो ऑनलाइन स्टोर है ना, इसके अंदर आप जस्ट थिंक ऑफ द मार्केट एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सोचो कि आप क्या क्या चीजें स्टोर में लेकर आ सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम, आप गारमेंट्स स्टोर के अंदर, इसी स्टोर के अंदर शूज, इसी स्टोर के अंदर, इसी स्टोर के अंदर कंप्यूटर एक्सेसरीज, इसी स्टोर के अंदर हार्डवेयर आइटम्स, इसी स्टोर के अंदर मोबाइल आइटम्स, इसी स्टोर के अंदर, इसी स्टोर के अंदर मोबाइल एक्सेसरीज, इसी स्टोर में आपकी जनरल ग्रोसरी आइटम्स, इसी स्टोर के अंदर। तो अब आप सोच रहे होंगे, और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लास्ट टाइम एक आपसे बात जब हो रही थी तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक आया कि जी हमारे पास तो अभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो हमने इन्वेस्टमेंट कहां से करनी हो? भाई जी, इन्वेस्टमेंट जो है ना, दैट इज द लास्ट थिंग टू बी वरीड अबाउट। इन्वेस्टमेंट आखिर में, आखिरी चीज है सोचने के बारे में। अभी बगैर इन्वेस्टमेंट के जो मैं आपके साथ मशवरा आपको दे रहा हूं, जो बात आपसे कर रहा हूं, वो जीरो इन्वेस्टमेंट पे है। वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज के अगेंस्ट है जिस चीज के अगेंस्ट आप सोचते हो कि ये जो लोग आपको हायर करते हैं वो कोई बड़ा एहसान करते हैं। भाई वो आपके जहन को हायर करते हैं, आपके माइंड को हायर करते हैं। तो बात सुनो, वो माइंड हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको ये चीज बताई कि आप जो काम शुरू करेंगे वो आप शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर का। अब ये ऑनलाइन स्टोर का साथ मैंने आपको ये भी कह दिया कि ये आपने अमेजॉन वॉलमार्ट वाला स्टोर नहीं बनाना, तो फिर कौन से वाला स्टोर बनाना है? भाई इसके लिए आपने जो स्टोर बनाना है, ये आपका फेसबुक का आपका फेसबुक का पेज होगा, और ये काम मैंने करके देखा हुआ है, बहुत हाईली प्रॉफिटेबल काम है ये। फेसबुक के ऊपर आपका अपना फेसबुक का पेज होगा, पेज के ऊपर आपकी सारी प्रोडक्ट्स होंगी, इसके अलावा आपकी अपनी वेबसाइट होगी। उस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स, अपना स्टोर खुद डेवलप करोगे, कोई अमेजॉन वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब इस स्टोर को आपने डेवलप कैसे करना है? इस स्टोर को डेवलप करने के लिए, जिस तरह के मैंने अपने एक और प्रोग्राम के अंदर, ये आप ऊपर लिंक देख रहे हैं उस प्रोग्राम का, आप जरूर देखिएगा उस प्रोग्राम को भी। उस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि जी क्रॉस डिसिप्लिनरी टीम्स आप बनाए। क्रॉस डिसिप्लिनरी टीम्स का मतलब ये हुआ कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप हो सकता है बीबीए के स्टूडेंट हैं, आप अपने साथ कंप्यूटर साइंस के दो स्टूडेंट्स मिलाइए, दो स्टूडेंट्स आ जाएं बीबीए के। जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग वाली चीज देखें, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो स्टोर डेवलपमेंट की चीज सीखें, और फिर जो स्टोर की एसईओ करनी है, जो स्टोर का आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसके बारे में आपके एक और प्रोग्राम भी मैं करूंगा। लेकिन एसईओ कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ये ऐसे ही लोग जो है
जो है वो करते रहते हैं कि जी कोई बहुत मुश्किल चीज है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कि जी आप उनके चैनल्स का वॉच टाइम ज्यादा हो जाए, ये हो जाए, तो एसईओ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके पेश करते हैं। एसईओ क्या है? एसईओ आपने अपने स्टोर के बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, क्रॉस लिंक्स क्रिएट करने हैं, अपने स्टोर को जो है आपने नेट के ऊपर इंट्रोड्यूस करना है। ये है टोटल एसईओ, कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपने अपने स्टोर को इंट्रोड्यूस करना है। ये इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अपने साथ दो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं आपके वो सीएस के हों, दो आप लोग मार्केटिंग के लिए जो है आपका मैनेजमेंट साइंस के बच्चे हों, और ये चार लोगों का जो ग्रुप है वो डेवलप कर सकता है वो जबरदस्त किस्म का एक ऑनलाइन स्टोर। अच्छा जी, अब ये जो ऑनलाइन स्टोर है इसके अंदर मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। एसईओ को भी अगर आप देखें तो एसईओ भी जो है वो कोई इतना मसला नहीं है। आपके साथ सीएस के स्टूडेंट्स भी हैं, आप खुद भी हैं। इसमें जो आप एक ग्रुप बना सकते हैं। अच्छा, एक और मुझे फीडबैक आया था, वो ये फीडबैक कह रहे थे कि जी क्या इसके अंदर सिर्फ सीएस और मैनेजमेंट साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स ही काम कर सकते हैं? देखिए बात ये है, ऐसा नहीं है। ये कमेंट मुझे कर रहे थे, कोई एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, वो कह रही थी सर मैं खुद भी करना चाह रही हूं, तो क्या इसके लिए मैनेजमेंट साइंस का होना जरूरी है? ना जी ना, ऐसा नहीं है। आप जो टीम वर्क है ना, आपने वो स्टैब्लिश करनी है। जब मैंने आपको कहा ना क्रॉस डिसिप्लिनरी टीम बनाए अपनी यूनिवर्सिटी में रहते हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, आप 4 या 5 लोगों की एक टीम बनाए। अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ी टीम ना कर लीजिएगा, ये ना कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो वो टीम नहीं रहेगी, वो हजूम बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 4 मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो काम कर रही हो, उनके अपने स्टार्टअप्स हों। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये ना हो कि अगर 16 लोगों की टीम है तो वो 16 लोग जो है वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि एक ही स्टार्टअप के ऊपर वो 16 लोग हो। 4 मुख्तलिफ ऑनलाइन स्टोर्स खुले हुए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, हजूम नहीं बनाना आपने। तो आप क्रॉस डिसिप्लिनरी टीम जरूर ऐड करें। आपको वो लोग मिल जाते हैं, आपकी टीम में आ जाते हैं जो कम्युनिकेशन के हैं, जो लिटरेचर के हैं, लैंग्वेज के हैं। ये और भी अच्छा हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन स्टोर के जरिए ये तो ये इसलिए अच्छा हो जाएगा ना कि जो आपके राइटअप्स हैं वो लोग बना लिया करेंगे। और अब आप देखें आपकी टीम स्ट्रक्चर क्या बना। अगर आपके सीएस के स्टूडेंट्स, ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट उसके ऊपर होंगे, एक चीज। नंबर 2, एसईओ, जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे एसईओ। लेकिन एसईओ कोई ऐसी खास चीज नहीं है कि मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट या कोई दूसरी फील्ड जो है वो ना कर सके, तो वो करेंगे, एसईओ करेंगे। लेकिन हाँ ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर जो आपके सीएस के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर करना शुरू कर देना चाहिए उनको, जो है तो वो बेसिकली डेवलप करेंगे, एसईओ करेंगे, आप लोग ही करेंगे एसईओ। जो है कोई कंपनी हायर करने की जरूरत नहीं है कि जी एसईओ के लिए हमने कंपनी हायर करनी है। उसके बाद आपकी जो राइटिंग है, जो आपके मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो राइटिंग करेंगे, जो कंटेंट राइटिंग है वो करेंगे। और उसके बाद मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उसकी प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसकी प्राइसिंग किस तरह डिसाइड करनी है, ये बेसिकली मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन आप प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर तो आप गारमेंट शूज वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका, वो आप उसको एज हाई एज 35% तक भी लेके जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोर्स से, जैसे शूज है वो आप बनवा रहे हैं, तो तकरीबन 30-35% तक भी आप प्रॉफिट मार्जिन लेके जा सकते हैं। लेकिन बेयर मिनिमम जो है वो तकरीबन 15% का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जरूर रखिएगा ऑनलाइन स्टोर के अंदर। अच्छा, अब ऑनलाइन स्टोर जो आप डेवलप कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा आपने टाइम देना है। ये नहीं होगा कि आपने आज ऑनलाइन स्टोर बनाया तो कल आपकी सेल्स शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने टाइम देना है। मैं इसीलिए ये चीज कह रहा था कि आज से आपने सोचना शुरू करना है कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए आप कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आप, अगर आप लेट सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है और आज आप अपने ये ग्रुप तैयार कर लेते हैं और आज आप बैठ के सोचते हैं और फिर आप लोग इसकी वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक का इसका पेज डेवलप करना शुरू कर देते हैं, तो बाय 1 ईयर, यानी कि मैंने आपको कहा कि चौथे सेमेस्टर तक आपका काम ये शुरू हो जाना चाहिए, अपने फुल स्विंग में आ जाना चाहिए। उस वक्त तक आपकी वेब डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी होगी और उस वक्त तक आपका फेसबुक का पेज, आपकी एसईओ, ये सारी चीजें जो है ये प्रिपेयर्ड होंगी और आपका ऑनलाइन स्टोर बिल्कुल तैयार होगा। अच्छा, ऑनलाइन स्टोर के अंदर आप एक और चीज देखें कि आजकल लोग प्रेफर करते हैं चीजें ऑनलाइन मंगवाने से।
इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसमें एलिमेंट ऑफ कन्वीनियंस है। आप देखें ना, ना पेट्रोल का खर्चा है ना कुछ है, आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर गए, आपने अपनी चीज ऑर्डर कर दी। अच्छा, अब इस ऑनलाइन स्टोर के अंदर बात आ जाती है डिलीवरी की। तो भाई डिलीवरी का तो आजकल कोई मसला ही नहीं है। आपको जहां से भी ऑर्डर आ रहा है, आप उस ऑर्डर को देखते हैं, उस ऑर्डर के हिसाब से उसके लिए आप कुरियर को मंगवा लेते हैं। अब आपको पता है, आपको ये जो टीसीएस हो गया और जो मुख्तलिफ कोरियर सर्विसेज है, वो आइटम जो है वो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर भी आइटम पिक कर लेती हैं। तो आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आप ऑनलाइन स्टोर के अंदर यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने मर्चेंट अकाउंट बनवाना है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन करनी है, ये कोई इसमें ऑनलाइन स्टोर में जरूरी चीज नहीं है। अब बात आ जाती है सोर्सिंग की। जब सोर्सिंग की बात मैं कर रहा हूं तो सोर्सिंग के अंदर क्या मतलब ये है कि आपने आइटम लेना कहां कहां से। देखिए उसके अंदर जो है, आप अगर कराची के अंदर हैं या लाहौर में है या इस्लामाबाद के अंदर है, तो आपको अपनी होलसेल मार्केट जो है उनका पता है। देखो सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जैसे कराची के अंदर डेकोर आइटम्स के लिए, जो आपके डेकोरेशन के आइटम है, उनकी सबसे बड़ी मार्केट जो है आपको पता है जोड़िया बाजार है, खोड़ी गार्डन है। यहां से आपको जो है वो डेकोर आइटम्स, बड़ी हैदरी है, आपको डेकोर आइटम्स की होलसेल मार्केट है। लाहौर के अंदर आ जाओ आप तो शहालमी है, जो कि होलसेल मार्केट है डेकोर आइटम्स की। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर चले जाओ तो राजा बाजार वाली साइड है जो कि होलसेल मार्केट है। तो आपको मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनकी होलसेल मार्केट्स मौजूद है। वो जो आपके साथ मैनेजमेंट साइंस के लड़के आपने ज्वाइन किए, आपकी टीम में है, एक्सक्यूज मी, वो जो दो लड़के आपने या दो बच्चे या आपके जो भी जेंडर सेगमेंटेशन है, आपने वो जो स्टूडेंट्स आपने आपके साथ है, उन्होंने बेसिकली सर्वे करना है कि क्या क्या प्रोडक्ट जो है, डिमांड उन्होंने निकालनी है कि किस चीज को उन्होंने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लेकर आना है। तो सोर्सिंग के लिए आप होलसेल मार्केट के ऊपर जा रहे होंगे। अब बात आ जाती है कि अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, जैसे जूते हैं वो बनाने हैं, तो जूतों के अंदर आपकी बहुत सारे, आपके एरिया के अंदर कराची के अंदर चले जाते हैं तो गार्डन के अंदर, साइट एरिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जूतों की फैक्ट्रियां हैं जो ब्रांडेड शूज नहीं बना रही होती, वो जूते बना रही होती। लाहौर में आते हो तो सुंदर के अंदर बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, कोट लखपत के अंदर फैक्ट्रीज हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जूते बना रही होती है। पिंडी के अंदर जाते हो तो पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जैसे मैंने आपको बताया राजा बाजार है, सेटेलाइट टाउन है, जहां पे जूते जो हैं वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बन रहे होते हैं। तो वह ब्रांड्स नहीं बन रहे होते, तो लेदर शूज भी बन रहे होते हैं वहां पे जो, तो वहां से आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मिल सकती है। तो आपके जो स्टोर है उसके अंदर जो आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग के से रिलेटेड हैं, उसके लिए आपने अपनी होलसेल मैन्युफैक्चरर जो है उसको ट्रेस करना है और फिर आपने उनको वहां पे ऑर्डर देके अपना वो आइटम प्रिक्योर करना है। एक मेरा दोस्त है, वो यही काम कर रहा है, स्टूडेंट भी है इस वक्त, वो बैरिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, बैरिया यूनिवर्सिटी का जो लाहौर कैंपस है उसका वो स्टूडेंट है, और और वो शूज का काम कर रहा है, और उसका शूज का काम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। वो शूज जो है वो ऑनलाइन बेच रहे हैं, और उसका शू जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसका शू यहां से जा रहा है। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल और पैदा हो रहा है, आपके जहन में आ रहा है कि जनाब ये जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर हम डॉलर्स तो अर्न नहीं कर सकेंगे, ये तो हम नेशनल लेवल के ऊपर सेल कर रहे हैं। भाई मेरी बात ये है, कुछ नहीं होता, पहले नेशनल लेवल के ऊपर तो काम शुरू कर दें, फिर उसके बाद डॉलर्स की तरफ भी चले जाएंगे। और इसके अंदर जैसे मैं अपने उस दोस्त की बात कर रहा हूं, उसके कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो तो बाहर से भी आ जाते हैं, लेकिन ये है कि आप नेशनल लेवल पे तो काम शुरू करें, पाकिस्तान लेवल के ऊपर काम करना शुरू करें, फिर आपके पास बाहर के ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां पे सोचना फिर मेरी उसी बात को है कि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए, अपने इदारे में रहते हुए, हम लोगों ने क्या करना है, हमने बेसिकली अपना स्टार्टअप डेवलप करना है, अपनी एंटरप्राइज डेवलप करनी है, और फिर हमने बहुत कोई फोर्थ फिफ्थ आखिरी प्रायोरिटी होगी हमारी कि हम लोगों ने नौकरी करनी है या जॉब करनी है, हम अपने स्टार्टअप डेवलप करेंगे। अच्छा जी, आपको अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो, ये वीलॉग पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि आपको, ताकि वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ हमारी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। और अगर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो शेयर करना ना भूलना। खुश रहना, अपने साथ वालों को खुश रखना।